जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो जो बैसाख महीने में हम पूर्ण महीने में जो स्नान करते हैं उसका फल मिलता है, तो हम एक दिन की मोहिनी एकादशी का फास्ट रखते हैं तो हमें उसमें पूरा फल मिलता है। तो हम मोहिनी एकादशी जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये तिथि सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। इस दिन जो व्रत रहता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी रखने वाला व्यक्ति सांसारिक सुख को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ तथा श्रवण करने से 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। ये था मोहिनी एकादशी का महत्व। अब हम कथा बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से ये पूरे बैसाख मास का दान का पुण्य देती है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को दुखों को नाश करने वाली तथा सौभाग्य तथा धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इस व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। तो उसके जो पुत्र थे सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि, इनमें से पांचों पुत्र दृष्टबुद्धि वहाँ पापी था। वह पितर और आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मदमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कांडों से त्रस्त होकर पिता ने उसके घर से निकाल दिया था। तो घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ जब नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यासे अति दुखी तो रहने लगा। कोई साला ना देख चोरी करना सीख गया। वह एक बार भी पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार भी पकड़ा गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया और कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी के निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों को छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ बुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैश्य शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस विधि के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के दान पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए। ये थी बैसाख मास में मोहिनी एकादशी की कथा। हरे कृष्ण, राधे राधे।